हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। देखिए यहाँ पर 100 पॉलिसी होल्डर का जो एजेस का डाटा है वो दिया हुआ है यहाँ पर 100 पॉलिसी होल्डर। तो इसका मतलब जो हमारी फ्रिक्वेंसी गिवन होगी उसका सम 100 आना चाहिए। जैसे मैंने आपको उस दिन फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि जैसे यहाँ पर 68 सम था, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, सॉरी कंज्यूमर्स दिए हुए हैं, इनका सम 100 आएगा, तो ये FI होता है। ऐसे यहाँ पर आज जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सम फ्रिक्वेंसी का सम 100 आना चाहिए। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ policies are given only to persons having age 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। तो वो कहता है कि मीडियन एज कैलकुलेट कीजिए अगर जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनमें हर एक पर्सन की एज अबव 18 ईयर 18 साल से ऊपर हो और लेस देन 60 ईयर्स और 60 ईयर्स से कम हो। तो क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बिलो 20 ये ऐसे दिए हुए है हमारा क्वेश्चन। अब की बार बिलो, जैसे हर क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर देखिए 0 to 10 क्लास इंटरवल दिया होता था, ऐसे 0 to 10, 10 to 20। बट अब की बार इस क्वेश्चन में हमें बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें एज को आपने क्लास मार्क्स में चेंज करना होगा। अब क्लास मार्क्स में चेंज करने के लिए देखिए मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। एक्सरसाइज 14.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे आज हम। एज दी हुई है बिलो, ये जो मैंने लिख लिया, नोट कर लिया। अब देखिए इस एज को हमें मार्क्स में चेंज करना होगा। इस एज को हमें क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा। जैसे बिलो 20 तो मैं यहाँ पर 18 to 20 लिखूंगा। देखिए 18 to 20, क्योंकि 20 से बिलो तो 18 से 20 बनेगा। अब मैंने यहाँ 15 से क्यों नहीं लिखा, 18 से क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर गिवन है कि जो उनकी एज है वो 18 साल 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स होने चाहिए। 18 साल से ऊपर, तो मुझे यहाँ 18 से इसलिए लेना पड़ा 18 to 20। नेक्स्ट 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ये मैंने अपनी जो एज दी हुई थी उसको क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया। जैसे बिलो या अबो दिया होता है तो पहले इसको क्लास इंटरवल में ऐसे चेंज करना पड़ेगा आपको। ये मैंने आपको बता दिया कि 15 से क्यों नहीं लिया, 18 से क्यों लिया, क्योंकि जो उनकी एज है वो 18 ईयर्स से ग्रेटर होनी चाहिए, अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर देखिए यहाँ 2624 ये गिवन है। अब इनका सम 100 से ग्रेटर बैठेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर उसने बोला था कि उनकी जो एज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस कितनी है, 100 पॉलिसी। तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर तो इसका सम 100 होगा, जैसे ये जो यहाँ पर गिवन होता है नंबर इसके इक्वल, अब यहाँ पर नंबर जो गिवन है वो 100 है। अब अगर इसके इक्वल है तो ये हमारा FI फ्रिक्वेंसी होती है। अब इसका सब 100 से ज़्यादा है, देखिए 100 तो यहीं पर आ गया, 190, 92, तो इसका मतलब ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पर मैं फ्रिक्वेंसी FI का कॉलम छोड़ देता हूँ, और जो मेरे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है इस क्वेश्चन में, ये नोट करने वाली बात थी इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ना देके नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्यों दी हुई है, इसका कैसे पता लगता है, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर इनका सम, इनका टोटल अगर करेंगे, वो यहाँ पर जो नंबर गिवन होता है उनकी जो एजेज है 100% की एजेज के बारे में बात कर रहा है, तो इनका सम 100 आना चाहिए था। अब ये तो सम 100 से ग्रेटर बैठ रहा है, तो उसका मतलब ये CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है आपकी, ना कि फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पर दी हुई है तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी कितनी गिवन है मेरी, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92,
9800। अब जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें हमने आपको फ्रिक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना सिखाया था। फ्रिक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना सिखाया था कि अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन होती है तो उससे हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं। बट आज हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है, CF दिया हुआ है हमें, तो इससे फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखना, नोट करना कि फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होगा उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज़ लिख लेना है। तो मैंने फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिख लिया यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर, जो पहले वाला नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर है, उसको माइनस कर देना है। जैसे देखिए 6 - 2 = 4। तो मैंने आपको कैसे बताया कि पहला नंबर एज इट इज़ लिखना है, फिर 6 - 2 4 ऐसे माइनस करते चले जाना है। अगले में क्या आएगा 24 - 6, 24 - 6 इस वाले में से ये माइनस कर देना है आपने 18। फिर नेक्स्ट में से ऐसे ही 45 में से कितना माइनस करेंगे 24, तो ये आ जाएगा 21। फिर ऐसे ही नेक्स्ट 78 - 45 तो 33 बचे गए। नेक्स्ट 89 में से 78 माइनस कर देना है आपने, 89 - 78 11 आ जाएगा। फिर 98 में से आपको 89 माइनस करना है आपने 92 में से, 92 में से आपको, ये नंबर हमारे पास 92 है, 92 में से 89 माइनस करना है आपने, तो 3 बच जाएगा। नेक्स्ट 98 - 92 तो ये 6 आएगा हमारे पास, और 100 - 98, 100 - 98 = 2। दोबारा देख लीजिए कैसे किया मैंने। फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रखना है, फिर आपने नेक्स्ट नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करते हुए जाना है। 6 - 2 4, 24 - 6 45 - 28 ऐसे आपने नंबर्स को माइनस करते हुए जाना है। अब इसका टोटल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो टोटल करेंगे फ्रिक्वेंसी का सम कितना आएगा n। तो जब आप इनका टोटल करोगे यहाँ देखिए, तो ये नंबर का टोटल आपके पास 100 आएगा। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दोनों, ये दोनों नंबर इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी और जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो सही दी हुई है। अगर इक्वल नहीं आते तो आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी जो आपने निकाली है इनमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो अब इनका सम 100 आ गया। तो मैंने आपको आज CF से FI निकालना सिखाया कि CF से फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं जब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। अब फिर हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H। तो इसके लिए हमें इनको निकालना पड़ेगा n/2 CF को। तो n/2 निकाल लेते हैं हम, n/2। तो n/2 कितना आएगा, n देखिए कितना गिवन है 100, 100 / 2 तो ये हमें देगा 50, कितना मिलेगा 50। तो इसके बाद हम मीडियन क्लास निकालते थे पहले अपनी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए जो ये n/2 आया है कितना 50, तो हमें CF वाले कॉलम में 50 से जस्ट ग्रेटर देखना है। n/2 कितना है हमारा 50। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें CF वाली लाइन में 50 से जस्ट ग्रेटर, तो CF वाली लाइन ये है, तो CF वाली लाइन में 50 से जस्ट ग्रेटर कौन सा आ रहा है 78। तो आपने इसको 78 वाले रो को ऐसे कर लेना है। तो ये 78, 50 से जस्ट ग्रेटर तो 78 था, तो मैंने ये ले लिया। तो हमारी क्लास जो आई है मीडियन क्लास कितनी आ गई 35। मीडियन क्लास देखिए यहाँ पर 35 to 40, 35 to 40 आ गई है। अब L हमारी लोअर लिमिट होती है, कितना आ गया 35। n/2 हमने निकाल लिया। फ्रिक्वेंसी F, तो फ्रिक्वेंसी FI जो फ्रिक्वेंसी होती है कितनी आई है हमारी 33। फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 33। H क्लास साइज हाइट, तो 40 - 35 कितना आ गया 5। और अब बचता है हमारा CF मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मीडियन क्लास होती है CF वाले कॉलम में, उससे जो बिल्कुल प्रीसीडिंग नंबर है, पहले वाला नंबर है 45, तो ये 45 हमारा क्या आएगा CF। तो 45 आ गया CF। बस अब हमें इनकी वैल्यूज़ पता लग गया, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। L कितना आ गया 35 + n/2, n/2 कितना आया हमारा 50, n/2 कितना आया 50 - CF की वैल्यू 45
अपॉन फ्रिक्वेंसी एफ की वैल्यू 33 मल्टीप्लाई बाय एच कितना आ गया, हाइट कितनी आई है 5, तो ये हमें मिलेगा 35 प्लस 50 माइनस 45, 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 5, देन 35 प्लस 5 5 जो 25 अपॉन 33, तो 35 प्लस 25 को जब 33 से डिवाइड करेंगे, 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा 0.76, तो जब इनका टोटल करेंगे तो 35.76, ये हमारा आंसर आ जाएगा 35.76। तो ये आज इसमें एक नया क्या था कि CF से फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, तो ये हमारा आंसर आ गया 35.76। अब देखिए हमारी मीडियन क्लास कितनी थी, 35 to 40। मैंने आपको बताया था कि आंसर इसी के बीच में से कहीं आएगा, तो 35 to 40 के बीच में हमारा आंसर देखिए 35.76 आ गया। थैंक यू।